और सेंट्रॉइड के बारे में बताऊंगी, एक ट्रायंगल के। तो सपोज़ कि एक ट्रायंगल है ABC। ये ट्रायंगल किसी भी तरह का हो सकता है। अब इसमें ये 3 वर्टेक्स है, तो यहाँ हमारा बेस है BC। तो यहाँ A से BC के ऊपर इस तरह से एक लाइन ड्रॉ किया जाए कि B और C, मतलब यहाँ AD इस तरह से ड्रॉ किया जाए कि BD और DC दोनों इक्वल पार्ट्स हो, तो इसको हम लोग मीडियन बोलेंगे। AD को हम लोग बोलेंगे मीडियन। यानी एक मीडियन जो है एक बेस साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। इस ट्रायंगल में AC भी एक बेस है। अगर हम B को वर्टेक्स माने तो BC से भी एक मीडियन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि सपोज़ कि E है, तो AE और CE इक्वल हो जाएगा अगर ये मीडियन है BE। और इस तरह से C से भी हम लोग एक ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि AB को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो टोटल 3 मीडियंस यहाँ ड्रॉ करते हैं। ये मीडियन एक पॉइंट पे मीट करता है, सपोज़ कि ये O है। तो जिस जगह पे 3 मीडियंस ट्रायंगल का मिलता है उसको हम लोग सेंट्रॉइड बोलते हैं। O को यहाँ पे हम लोग सेंट्रॉइड बोल सकते हैं। सेंट्रॉइड के कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं। सेंट्रॉइड से होकर के जो लाइंस जाते हैं, ये मीडियंस जाते हैं, ये एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में ये डिवाइडेड होते हैं। मतलब मीडियन जो AO इस टू OD होगा वो हमेशा AO इस टू OD, ये जो लाइन है ये दोनों लाइन 2:1 के रेशियो में डिवाइड होगा। और इसी तरह से BE भी 2:1 के रेशियो में डिवाइड होगा। BO इस टू OE भी 2:1 के रेशियो में डिवाइड होगा। और इसी तरह CO इस टू OF भी 2:1 के रेशियो में डिवाइड होगा। यानी ये 2 होगा तो ये 1 होगा, और ये 2 होगा तो ये 1 होगा, एंड वाइस वर्सा। तो अभी आप देखिए कि चूँकि ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड होता है, तो मान लीजिए कि आपका एक पार्ट, मान लीजिए सपोज़ कि AO है। AO आपको दिया हुआ है कि 3 है, तो अब आपको कितना होगा OD कितना होना चाहिए रेशियो के हिसाब से? 3/2 होना चाहिए, क्योंकि ये जो है इसका डबल होना चाहिए। दिस शुड बी 2 times देन दिस। तो हम लोग किसी का भी अगर मीडियन दिया हुआ है, सेंट्रॉइड दिया हुआ है, तो किसी भी लाइन का वैल्यूज़ हम लोग इस रेशियो के हिसाब से निकाल सकते हैं। और इसका इस्तेमाल हम लोग, इस प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काम में लाते हैं। ये कॉन्सेप्ट्स को जानने से किसी भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत इजी लगता है, अदरवाइज़ समझना भी मुश्किल होता है और उसको सॉल्व करना भी मुश्किल होता है। अब यहीं पर आप देखिए कि अगर BO दिया हुआ है, अगर BO इज़ इक्वल टू दिया हुआ है, इज़ इक्वल टू 8 दिया हुआ है, तो OE कितना होगा आप आराम से निकाल सकते हैं। OE होगा 8/2, दैट इज़ 4। इस रेशियो को ज़रा सा और क्लियर कर देती हूँ। क्या ये सारे पार्ट्स इक्वल हैं? नहीं, सारे पार्ट्स इक्वल नहीं, खाली बेस साइड्स इक्वल हैं। जैसे ये और ये इक्वल है, BD एंड DC आर इक्वल, और उसी तरह से AO और CE इक्वल है, और इसी तरह से ये दोनों पार्ट्स इक्वल हैं। AF एंड FB इक्वल्स है, BD एंड DC इक्वल्स है, AE एंड EC इक्वल्स है, AF एंड FB इक्वल्स है। और ये रेशियो तीनों के लिए एक बराबर होगा, लेकिन रेशियो बराबर होगा, वैल्यूज़ कुछ भी हो सकता है।